2019 में हर 1 घंटे में एक इंडियन सिटीजन सुसाइड कर रहा था। 2018 से लेकर 2020 तक करीब 25,000 लोगों ने सुसाइड कमिट की और ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों नो डाउट कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होने के कई रीजंस हैं, पर उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सर्विसेज में गवर्नमेंट के पास आज करीब 60 लाख वैकेंसीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट अभी तक फिल नहीं कर रही। तो ऐसा क्योंकि 53 मिलियन पीपल्स के अनएम्प्लॉयड होने के बाद भी गवर्नमेंट वैकेंसीज को फिल नहीं कर रही है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। दोस्तों वैकेंसीज होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स ना मिलने के पीछे ये दो चीज़ों को समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। पहला कि गवर्नमेंट को जिस स्पीड से वैकेंसीज को फिल करना चाहिए वैसा वो नहीं कर रही, वहीं दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट वैकेंसीज को फिल कर रही है वहाँ भी परमानेंट जॉब्स नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आज गवर्नमेंट के लिए एक वेपन यानी कि एक हथियार बन चुका है सेविंग्स करने का और गाइस करप्शन करने का भी। दोस्तों इस सिस्टम के बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास कहाँ और किन किन सेक्टर्स में वैकेंसीज हैं। सो दोस्तों पहले केस में राज्यसभा के अकॉर्डिंग 8.7 लाख वैकेंट पोस्ट्स आज सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, करीब 5.3 लाख वैकेंसीज स्टेट पुलिस में है एंड करीब 8.3 लाख वैकेंसीज प्राइमरी स्कूल्स में है। और गाइज इसी तरह हेल्थ सेक्टर, कोर्ट्स और गाइज आर्मी में भी लाखों वैकेंसीज हैं आज गवर्नमेंट के पास। एंड गाइज इसी क्राइसिस को रोकने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, जिसमें गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो 1.5 ईयर में यानी कि 1.5 साल में करीब 10 लाख लोगों को आर्म्ड फोर्सेज जैसे कि आर्मी और नेवी में रिक्रूट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को रोकने का? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट गाइज मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इस स्कीम के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देगी और सिर्फ 25% जो लोग रिक्रूट होते हैं उन्हें ही प्रमोशन या उनको जॉब कंटिन्यू करने के लिए मिलेगी। और गाइज जो गवर्नमेंट ने 11 लाख रुपीज़ देने का जो प्रॉमिस किया है वो भी गाइज जिस स्पीड से इन्फ्लेशन आगे बढ़ रहा है, जिस रेट से इन्फ्लेशन आगे बढ़ रहा है, क्या 4 साल के बाद उन 11 लाख रुपयों की वही वैल्यू होगी जो आज 4 साल पहले उनकी वैल्यू है? दोस्तों ऐसे कई और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस स्कीम को देखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की। एंड गाइस सेकंड केस में भी जहां पर भी गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज फिल हो रही हैं वहां पर भी लोगों को परमानेंट जॉब्स नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही जॉब्स मिल रही हैं। दोस्तों इंडियन स्टाफिंग इंडस्ट्री रिसर्च 2014 के अकॉर्डिंग 2014 में करीब 43% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स थी, जो कि ये परसेंटेज 2018 तक आते आते 59% तक पहुंच गई। दोस्तों यहाँ देखने की बात यह है कि इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में से 6.9 मिलियन यानी कि करीब 7 लाख लोग फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, जिनके पास ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी कवर होता है, वेजेस लो होती हैं यानी कि लो वेजेस पर ये काम करते हैं, और गाइज कभी कभी तो इन्हें ये लो वेजेस भी नहीं मिलती। सो दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 25% गवर्नमेंट परमानेंट जॉब्स कम हो गई हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि गवर्नमेंट इस सिस्टम को क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट को इस सिस्टम से क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो दोस्तों आर एन प्रभाकर जो कि जनरल सेक्रेटरी है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के, उनके अकॉर्डिंग मोदी गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट से कम एम्प्लॉयज़ होने चाहिए एंड जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूट करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जा सके। क्योंकि गाइस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग परमानेंट हो जाने के बाद एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं करते और करप्शन करते हैं। एंड वहीं गाइस CH वेंकट के अकॉर्डिंग जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट खुद नहीं चाहती वैकेंसीज को फिल करना ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके और सेविंग्स की जा सके। क्योंकि गाइस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती एक्सेप्ट EPF के यानी कि आपके प्रोविडेंट फंड के अलावा आपको कोई भी सोशल और हेल्थ सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। इसीलिए आज पूरे देश में करीब 20% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास फॉर्मल जॉब्स हैं, यानी कि वो जॉब्स जिनमें सभी सोशल बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं।
एंड गाइज इन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में ये देखने की बहुत ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फिर से ब्रेक पर चले जाते हैं या गाइज वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एंड गाइज CMI की एक रिसेंटली पब्लिश्ड हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 45% एम्प्लॉयड वर्कर्स, आज जो सैलरी वर्कर्स हैं वो करीब 9,750 रुपये से भी कम पूरे महीने में अर्न कर पाते हैं हमारे कंट्री में, जिसका मतलब ये है कि करीब 375 रुपीज़ पर डे से भी वो कम कमा पा रहे हैं। दोस्तों ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या गवर्नमेंट कर सकती है, एक्सपर्ट्स इसके क्या सॉल्यूशंस बताते हैं, आज हम देखेंगे। दोस्तों पहला सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को आज बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को प्रमोट करती है तो उसमें से भी जो एम्प्लॉयज़ हैं C ग्रुप में और D ग्रुप में उन्हें सोशल सिक्योरिटीज़ गाइज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि वो लोग अच्छे से ऑनेस्टी के साथ वर्क कर सके और अपनी लाइवलीहुड भी अर्न कर सके। एंड गाइज इस क्राइसिस को रोकने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन साबित हो सकता है वो बताती हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट दीपा सिन्हा। उनके अकॉर्डिंग इस गवर्नमेंट को जल्दी से जल्द सभी वैकेंसीज को फिल कर देना चाहिए हर एक लेवल पर, क्योंकि आज कंट्री में मार्केट में डिमांड डेफिसिट की सिचुएशन है, यानी कि डिमांड्स की कमी है जिस तरह से सप्लाई आ रही है। क्योंकि गाइज लोगों को जॉब्स मिलने के बाद स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, जिससे गाइज अल्टीमेटली इकोनॉमी बूस्ट करेगी और गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्राइसिस की जो है आज वो भी रिड्यूस होती चली जाएगी। एंड गाइज ये थे कई इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जिससे गवर्नमेंट अप्लाई करके इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से बाहर निकल सकती है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो गवर्नमेंट आज इनिशिएटिव्स ले सकती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने हर एक फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर गाइस इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय